ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रोशनी सिंह। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं, यूएई की राजधानी अबू धाबी में मिसाइल हमला के दौरान गिरे मलबे से भारतीय लोग घायल हुए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे, यूएई की राजधानी अबू धाबी में हमले के बाद भारतीय लोग घायल हुए हैं। आपको बता दें, एयर डिफेंस सिस्टम ने बैलिस्टिक मिसाइल को नष्ट किया है और यूएई की राजधानी अबू धाबी में मिसाइल हमले के दौरान गिरे मलबे से एक भारतीय नागरिक घायल हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, अबू धाबी मीडिया ऑफिस के मुताबिक ये घटना उस वक्त हुई जब एयर डिफेंस सिस्टम ने राजधानी को निशाना बना रहा। तो एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा जब राजधानी को निशाना बनाया जा रहा था, आपको बता दें, उस वक्त बैलिस्टिक मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर दिया गया। मलबा अल शाबामेख इलाके में गिरा है। तो देखिए अब ये किस प्रकार से युद्ध जो है वो पूरा अपना रुख जो है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आपको बता दें जिस प्रकार से यूएई के यहाँ हमला किया गया है, लगातार ईरान के द्वारा हमले किए जा रहे हैं। ऐसे में यूएई की राजधानी अबू धाबी में भी एक बहुत बड़ा मिसाइल हमला हुआ है और हमले के दौरान जो मलबा गिरा उससे एक भारतीय व्यक्ति घायल हुआ है। एयर डिफेंस सिस्टम ने हालांकि आपको बता दें जो मिसाइल था उसको नष्ट कर दिया है, लेकिन ये बहुत बड़ा अटैक और अब देखिए किस प्रकार से भारतीयों पर भी ये संकट मंडराता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अलग अलग देशों से अब बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ, इमैनुअल मैक्रोन के साथ भी वो बातचीत करते हुए नजर आए और अब कब किसी प्रकार से अब तमाम जो राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो चाहते हैं कि किसी तरह इस युद्ध को खत्म किया जाए ताकि जो परेशानियां बाकी देशों को उठानी पड़ रही है, झेलनी पड़ रही है, उससे निपटारा हो सके। हमले के दौरान आपको बता दें मलबा गिरा था और उस मलबे में दबने से एक भारतीय व्यक्ति घायल हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, देखिए यूएई की राजधानी अबू धाबी में मिसाइल हमला हुआ है। हमले के दौरान जो मलबा गिरा उसमें एक भारतीय व्यक्ति घायल हुआ है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये वो फुटेज आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से यूएई की राजधानी में ये बहुत बड़ा धमाका मिसाइल के जरिए ईरान की ओर से किया गया है। और अब आपको बता दें इस धुएं को जो आप उठता हुआ स्क्रीन पर देख रहे हैं, साफ तौर पर देखिए ये जो धुआं है वो केवल इसमें बहुत ज्यादा हताहत होने की खबर किसी की तो निकलकर सामने नहीं आई है, लेकिन ये जो छोटे छोटे हमले ईरान के द्वारा किए जा रहे हैं इससे लोगों में डर और खौफ बनाने की जो स्थिति है उत्पन्न जरूर ईरान के द्वारा की जा रही है। और वही वजह है कि देखिए हमला हुआ, हमले के बाद मलबा गिरा और उस मलबे में एक भारतीय व्यक्ति घायल हुआ है जिसे फिलहाल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और अस्पताल में उस व्यक्ति का इलाज चल रहा है। एयर डिफेंस सिस्टम ने बैलिस्टिक मिसाइल को नष्ट कर दिया है, लेकिन बावजूद इसके देखिए यूएई की राजधानी में, यूएई में लगातार ईरान के द्वारा हमलों का जो दौर है वो जारी है। कोई नहीं जानता कि ईरान के द्वारा ये जो तमाम हमले लगातार किए जा रहे हैं वो उस पर रोक कब लगेगी, कौन बीच बचाव यहाँ पे करता हुआ नजर आएगा। हालांकि आपको बताएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तमाम दुनिया की निगाहें जरूर टिकी हुई है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे लोकप्रिय नेता हैं, आपको बताएं जिनका तमाम देशों के जो लोग हैं, जो बड़े लीडर्स हैं, उनका मानना है कि ईरान, इजराइल और अमेरिका तीनों ही के साथ प्रधानमंत्री के जो रिश्ते हैं वो काफी ज्यादा बेहतर है। और यही वजह है कि पीएम मोदी ही कहीं ना कहीं यहाँ पे बातचीत करते हुए तमाम देशों के साथ नजर आएंगे, तो ही इस युद्ध को लेकर कोई ना कोई जो फैसला है वो लिया जा सकेगा कि किस तरफ ये युद्ध मुड़ेगी। फिलहाल इस वक्त जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है उसके बारे में आपको जानकारी दे दें। यूएई की राजधानी अबू धाबी में बड़ा मिसाइल अटैक किया गया है। हमले के दौरान मलबा गिरा है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हमले के बाद किस प्रकार से अफरा तफरी का माहौल पूरे इलाके में देखने को मिला। फायर ब्रिगेड की टीम वहां पे मौके पर पहुंची, राहत बचाव कार्य वहां पे चलाया गया और जो हमला हुआ उसमें एक भारतीय व्यक्ति घायल हुआ है। देखिए अब यहाँ जो यूएई में तमाम भारतीय लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं डर की साए में रहने को मजबूर हैं, क्योंकि कभी भी कोई भी हमला हो सकता है, चाहे कोई उसमें कसूरवार हो ना हो। देखिए सबसे बड़ा सवाल यही होता है और सबसे बड़ी चिंता की विषय भी यही होती है कि जब ऐसे हमले होते हैं, जब वैश्विक स्तर पर दो देश आपस में लड़ रहे होते हैं, ऐसे में उन लोगों पर खतरा मंडराता है जिनकी कोई गलती नहीं है, जिनका इस युद्ध में कोई हाथ नहीं है, लेकिन बावजूद इसके उन तमाम मासूम लोग भी इस युद्ध की चपेट में आ जाते हैं। और अब यही देखने को मिला है यूएई में ईरान के द्वारा जो बड़े हमले किए गए हैं, बैलिस्टिक मिसाइल से जो हमला किया गया उसमें एक भारतीय व्यक्ति घायल हुआ है। फिलहाल आपको बता दें व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, उसका इलाज जारी है।
लेकिन जिस तरह से देखिए ईरान और इजराइल में टेंशन और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है, ऐसे में कहीं ना कहीं जो तमाम बाकी देश हैं, विश्व के जो भी देश हैं, वो भी अब चिंता में नजर आ रहे हैं। हर दिन सबको यही लग रहा है, यही सवाल है कि आखिर ये युद्ध कब खत्म होगा। जो दबाव लगातार दुनिया में बढ़ रहा है, उसकी समाप्ति कब होगी। लेकिन देखिए जिस तरह से ये युद्ध चलता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में साफ तौर पर ना अमेरिका रुकने को तैयार है, ना ईरान यहाँ पे थमने को तैयार है, और इजराइल तो बिना अमेरिका के हमले पर हमला किया ही जा रहा है। क्योंकि आपको बता दें कुछ दिन पहले ही जिस प्रकार से इजराइल के द्वारा अमेरिका के सबसे बड़े ईरान के सबसे बड़े जो गैस भंडार है उस पर हमला किया गया था। और देखिए केवल ईरान के ही नहीं, वो विश्व का सबसे बड़ा गैस भंडार था जिस पर इजराइल के द्वारा बड़े हमले किए गए थे। बहुत बार तेज हमले इजराइल के द्वारा किए गए थे, और इस पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया था कि उन्हें इस हमले के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, और उन्होंने कहा है कि मैं प्रधानमंत्री से बातचीत करूंगा कि वो इस प्रकार के हमले ना करें, और अब हमला नहीं किया जाएगा। लेकिन बावजूद इसके देखिए इजराइल लगातार ईरान के ऊपर हमला करता हुआ नजर आ रहा है, और यही वजह है कि ईरान भी रुकने को तैयार नहीं है, झुकने को तैयार नहीं है। चलिए तो देखिए अगली खबर आपको